हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम नवरात्रि स्पेशल लहंगा बना के लाए हैं और माता रानी का बहुत ही प्यारा लहंगा है और बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हो विदाउट स्विंग मशीन के। हाथ से मैंने बनाना बताया है, बहुत इजी वे में आप इसको बना के माता रानी को पहना सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले नेट लिया है और ये एम्ब्रॉयडरी नेट है और ये देखिए कितना प्यारा नेट है। जैसे आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा है इसका। और इसमें दूर दूर थोड़े ये स्टोन लगे हुए हैं। तो मैंने ये 9.5 देखिए इसकी लेंथ ली है और ये जो कोना निकला है इसको नहीं नापेंगे। और ये मैंने 9.5 लिए यहाँ से, तो ऐसे करके ये 9.5 लिए है और ये मैंने पूरा 40 लिया है। ये देखिए मेरा पूरा 40 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। जितना आप घेरदार बनाना चाहते हो उतनी आप चौड़ाई ले लो। तो मैंने ये चौड़ाई 40 इंच ली है। और ये मैंने इसका बेस कट किया है। तो ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और इसकी लेंथ देखिए इसकी भी मैंने 9.5 ली है और इसकी चौड़ाई भी हमने 40 इंच ली है पूरी। ठीक है, ये पूरा 40 इंच है। और ये मैंने कॉटन का कपड़ा देखिए लिया है। देखिए थोड़ा सा ये अच्छी क्वालिटी वाला कपड़ा है, ये अस्तर नहीं है। इससे आप जब लहंगा बनाओगे नेट के तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा और बहुत ही जो लहंगा है उसका गेटअप भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको हल्का सा फोल्ड करके किनारे सिलना है। ये देखिए इस तरह से हम यूँ फोल्ड करेंगे और इसको हमें सिल लेना है। तो हम ये हाथ से पहले सिल लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम इसमें पिन लेंगे और पिन हमें लगानी रहेगी। हमने बराबर से पहले कपड़ा रखा है नेट का और बेस का, और फिर हम इसमें पिन करेंगे। पिन अप कर लेंगे इस तरह से और ऐसे ही हमें पूरा लगा लेना है। जैसे मेरा ये जो नेट है वो हिले नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पूरा पिन अप कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें ऊपर अटैच करना है, तो हम ऐसे करके सुई से और इसको पक्का हमें सिल लेना है। ठीक है, तो ये हम पूरा सिल लेंगे 1/4 तक। हमें ये जैसे गैप करते हुए हमें ये सिलना है। तो हम ये देखिए इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए हमें ये पूरा सिल लेना है और इससे ये अटैच हो जाएगा। जब कमर पट्टी हम लगाएंगे तो ये खिसकेगा नहीं और कमर पट्टी अच्छी तरह लग जाएगी। तो इस तरह से हमें ये पूरा कवर करके सिल लेना है। तो जैसे हम ये ऊपर सिल रहे हैं ऐसे हम नीचे भी अटैच कर लेंगे और फिर बाद में हम खोल के निकाल देंगे। नीचे का हम पार्ट हमें अटैच नहीं करना है क्योंकि हमने उसको जो अस्तर है वो पहले ही सिल लिया है। तो अब देखिए हमें इसमें साइड में हम इसमें ये टिश्यू लेस लगाएंगे। तो ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद ऐसे करके हमें अंदर से कवर करना है और फिर हम इसको सिल लेंगे। तो ये हमें पक्का सिलना है। और जब हम टिश्यू लेस लगा रहे हैं, अगर हाथ से आप सिल रहे हो तो येलो कलर का थ्रेड लीजिएगा, जैसे मैं ली हूँ देखिए। और फिर इससे सिलेंगे तो आपके जो थ्रेड है वो दिखेगा नहीं और गेटअप भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पूरा हमें पक्का सिलना है और आगे हमें टक छोटा छोटा लगाना है, बैक में बड़ा बड़ा लगे। आगे हमें जब फ्रंट में हम लगा रहे हैं तो टक छोटा छोटा लगाएं जैसे हमारा सिलाई दिखे नहीं। तो इस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए जैसे हम इधर साइड सिल रहे हैं ऐसे ही हम दूसरी साइड भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। पूरा टिश्यू लेस हमें लगा के और हमें सिलाई करनी है। तो ऐसे करके हम इसको पहले सिल लेते हैं पूरा, फिर आपको दिखाएंगे। अब देखिए हमने ये सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, हम प्लीट्स बनानी है, हमें घेर बनाना है। तो उसके लिए हम एक साइड पहले कपड़ा करेंगे और करने के बाद अब हमें इसमें प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स डालने के लिए हम ऐसे करके देखिए ऐसे एक फोल्ड करेंगे तो हमें प्लीट्स डालनी है। एक के ऊपर एक प्लीट्स आनी चाहिए गैदर। तो देखिए इस तरह से हम ऐसे प्लीट्स बना लेंगे और एक के ऊपर एक बनाते हुए फिर हमें टक करते चले जाना है। जैसे मेरा ये जॉइंट भी होता जाए, सिलाई भी होती जाए। तो हमें ये पक्की सिलाई करनी है क्योंकि प्लीट्स फिर खुल सकती है। तो हम ये पक्की सिलाई करेंगे ऐसे करके। अभी तक मैंने कच्ची सिलाई की थी अटैच करने के लिए, अब ये हम पक्की सिलाई करेंगे। तो एक एक प्लीट्स पे हमें पक्की सिलाई करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये देखिए हम बराबर से कपड़ा ऐसे उठाएंगे, नीचे से भी ऊपर से भी, ठीक है। तो ऐसे ही मेरी बराबर से प्लीट्स आ गई और इसको अब हमें यहाँ प्लीट्स के ऊपर रखते हुए और फिर हमें गैदरिंग देनी है, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें एक प्लीट्स रखा और फिर हम इसको टक करते जाएंगे। फिर ऐसे एक प्लीट्स और उठाएंगे ये और उसके ऊपर ऐसे रखना है। तो ऐसे करके हमें ये प्लीट्स बनानी है। तो ऊपर घेर कम होता है, कमर क्योंकि होती है इसलिए हम पतला पतला प्लीट्स से उसके ऊपर चढ़ाते हुए बनाते हैं और नीचे घेरदार होती है। तो इसलिए हमें ऊपर चढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करना है, देखिए इस तरह से। और जब आप घेरदार ज़्यादा घेरदार बना रहे हो तो आपको और पतली पतली और चढ़ाते हुए प्लीट्स बनानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक एक टक करते चलेंगे। ये हमने टक कर लिया। फिर से हम प्लीट्स उठाएंगे। ये देखिए हम ऐसे करके पहले सुई को रख लेंगे और उसके बाद हमें फिर से प्लीट्स ऐसे करके दोनों साइड से हमें ऐसे उठाना है और फिर ऐसे दबा देना है। फिर ऐसे उठाएंगे और फिर ऐसे करके हम यूँ प्रेस करेंगे, दबा देंगे यूँ। और जैसे 2-3 हम बना लेंगे फिर हम इसको टक करते चलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब फिर से हम सुई लेंगे और एक एक जो मेरी प्लीट्स हैं उनको हम टक करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो हर प्लीट्स आप जब उठा रहे हो तो उसमें हम टक लगाते जाएंगे, जैसे ये मेरी पक्की सिलाई होती जाएगी और ये जो गैदरिंग हम बना रहे हैं ये खुले नहीं। तो देखिए इस तरह से हमें ये पूरी गैदरिंग कंप्लीट करनी है घेर की। तो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्लेट्स बनाते हुए हमें बराबर से रखना है, ऊपर नीचे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए एक एक प्लेट्स हम उठाएंगे और तब बनाएंगे, टाँकेंगे तो मेरी प्लेट्स ऊपर नीचे नहीं होगी। तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है, देखिए इस तरह से। और फिर हम ऐसे प्लेट्स उठाएंगे।
तो देखिए इस तरह से कट हो गया और नॉट लगा के हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मेरा इस तरह से घेर कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम नीचे इसको लॉक करेंगे, जैसे मेरा घेर बिल्कुल परफेक्ट आए। तो देखिए अब हमें नीचे एक एक प्लीट्स उठानी है और हमें इसको जैसे लॉक करना है बिल्कुल टाइट से। हम इसको बस कच्चा करना है, बाद में इसको हमें खोल देना है, इसे नहीं सिलना है बाद में। ठीक है, तो हम इसको बस ऐसे ही कच्चा कर रहे हैं। और जैसे ही मेरी प्लीट्स जो है वो बिल्कुल बैठ जाए, जैसे नेट थोड़ा गफ़ होता है उसमें और कॉटन सॉफ्ट में आता है, तो इसलिए हम इसको बैठालने के लिए इस तरह से आप ट्रिक अपनाओगे तो आपका कभी भी घेर उठा उठा नहीं आएगा, बैठा हुआ आएगा। तो इस तरह से हम ये पूरा घेर को हम इसको लॉक कर लेंगे। तो ऐसे करके हमें ये पूरी प्लीट्स एक एक ऊपर से ऐसे उठानी है और फिर हमें इसको करना है। तो मेरी ये बिल्कुल परफेक्ट प्लीट्स आएगी। अब इसको ऐसे रखेंगे और हम ऐसे करके नॉट लगा के और इसको नॉट लगा देंगे। और पहले हम कमर पट्टी लगाएंगे, बाद में इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए लहंगे की ये कमर 6 हाफ है और मेरी माता रानी मार्बल की है, उस हिसाब से मैं 6 हाफ ले रही हूँ। अगर आपकी अष्टधातु हैं तो आप 4 इंच या 4 हाफ या 5 इंच ले सकते हैं। और ये मैंने 2 हाफ इसकी चौड़ाई है। कमर पट्टी लेंगे और ये कॉटन का है जो मैंने बेस में लगाया था, और ये 8 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको हमें कमर पे लगाना है। जैसे इस तरह से ये फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे अब हमें ये सिलना है। तो ये देखिए हम ऐसे करके पहले सिल लेंगे और फिर उसके बाद हमें इसको फ़ोल्ड करके फिर इसमें डोरी डालनी रहेगी। अब देखिए हम इसको सिल लेंगे, कमर को पूरा हमें ये सिलना है और पक्का सिलना है, कच्चा नहीं सिलना है हमें आगे से। तो देखिए हमें ऐसे करके डालना है और फिर से हम घुमा करके फिर से उधर ही ऐसे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम फिर से बैक में ले जा करके और डालेंगे, तो उसे पक्की सिलाई कहते हैं। ऐसे हम ये पूरा कंप्लीट हमें करना है। हमें ये पक्की सिलाई करनी है, जैसे ये मेरी खुले नहीं। और कमर पट्टी क्योंकि लगा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ऐसे मेरी नीचे कमर जो है वो भी मेरी सिल जाएगी। तो हम ऐसे करके हाथ से, क्योंकि आप सिल रहे हैं, अगर मशीन से सिल रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर हाथ से सिल रहे हैं तो आप इसको पक्की सिलाई करिएगा। देखिए इस तरह से हम ये पहले सुई डालेंगे और डालने के बाद फिर से बैक ले जाएंगे और बैक ले जा कर के फिर से हम ऐसे करके लाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेना है और ऐसे करके हम पूरी पक्की सिलाई कर लेंगे। लास्ट में आएंगे फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और मैंने ऐसे ही करके पूरा सिल लिया है। और सिलने के बाद अब लास्ट में है, ये मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके पहले हम इसको सिल लेंगे। इस तरह सिलने के बाद अब हमें बैक में जाना है और बैक में जाने के बाद अब इसमें डोरी डालनी है। ये देखिए हम बैक में आ गए, अब इसमें हमें डोरी डालनी है और डोरी डाल करके फिर हम इसको तो देखिए अब हम डोरी लेंगे। डोरी लेकर के अब हम इसको ऐसे बीच में डाल करके और ये ऐसे फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम फिर से फ़ोल्ड करेंगे। अब इसमें हमें हैमिंग करनी है तो हम ऐसे करके पूरी हैमिंग कर लेंगे। तो ऐसे मेरी सिलाई आगे नहीं दिखेगी और सुंदर सा गेटअप भी आएगा और ये हैमिंग भी नहीं खुलती है अगर आप सही से करो। तो इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने पूरा हैमिंग कर ली है, अब इसको हमें सीधा करना है और यहाँ पे अब हमें डोरी में लटकन डालनी है। तो
हम डोरी में लटकन डालेंगे, जिससे लटकन डालने से ड्रेस जो होती है वो और हैवी लगने लगती है। तो देखिए ऐसे करके हमें डालना है ऐसे, या तो आप नॉट लगा दो या तो फिर आप इसको ऐसे करके मिड में डाल करके फिर इसको आपको सिलना है। तो ये हमें देखिए पूरा कवर करके इसको हमें सिल लेना है इस तरह से। और अटैच करने के बाद फिर हम इसको नॉट लगा के कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम पूरा जितना हमने मेरा थ्रेड दिख रहा है इसको हमें सिलने के बाद ऐसे नॉट लगा लिया। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये मेरी ऐसी डोरी लगे, ऐसे दोनों डोरी कंप्लीट कर लेनी है हमें। हमने ये दोनों डोरी देखिए लगा ली है। अब ये देखिए हमने जो नॉट लिया था इसको हम कट कर लेंगे। तो ये ऐसे करके जो थ्रेड है उसको हमें निकाल लेना है। और निकालने के बाद देखिए बिल्कुल परफेक्ट प्लीट्स लग रही है और बिल्कुल बैठी हुई आई हैं। इस तरह से आप कंप्लीट करोगे तो आपका जो लहंगा है माता रानी का वो बहुत ही सुंदर गेटअप आएगा। ये देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है और मेरा लहंगा भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। तो देखिए चोली बनाने के लिए हमने बेस वाला कपड़ा लिया है। इसकी लेंथ हमने 4 इंच ली है और 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है। अब इसको हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके हम ये देखिए इसका नाप लेंगे और नाप लेने के बाद हमें ये 1.5 इंच नीचे आना है। ये हम 1.5 इंच नीचे आएंगे और इसको हमें यहाँ से हम 1/2 इंच आएंगे। इधर से साइड से हमें ये 1/2 इंच निशान लगाना है और फिर हमें इसको मिला देना है। तो ये मेरा वी शेप का गला हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमें पहले कट कर लेना है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए मैंने नेट का ही कपड़ा लिया है, उसमें एक बूटी बनी हुई है बस मिड में, और इसको ऐसे रखना है। अब इसी को हमें सिलना रहेगा। तो देखिए अब हमें सिलना रहेगा। सिलने के लिए हम इसको बैक में नेट रखेंगे। ये मेरा फ्रंट है, इसको हमें बैक बस कर देना है। तो ये मेरा ऐसे बैक हो गया। अब साइड से हमें स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम ये पूरा हमें सिलना रहेगा, केवल नीचे साइड नहीं सिलनी रहेगी। तो हम इसको पहले पूरा सिल लेते हैं। तो देखिए अब हमें ऊपर ऐसे हम स्लीव पर सिलेंगे और सिलने के बाद नेक पे सिलेंगे। जो वी शेप है हमारा पूरा हमें ये सिल लेना है। तो ऐसे करके हम पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम इसको जो नेट का कपड़ा है उसे हमें नेक से कट कर देना है। हमने पहले नहीं कट किया था, अब हम कट कर रहे हैं। तो इसको हम कट करके निकाल देंगे और फिर हमें इसको फोल्ड करना रहेगा। तो हम इसको सीधा कर लेंगे। तो हम पहले सीधा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद हम ऊपर डोरी लगाएंगे और नीचे लेस और डोरी दोनों अटैच कर लेंगे। तो चोली में मैंने डोरी लगा दी है, नीचे टिश्यू लेस लगा दी है। अब ये लेस हम ऐसे करके और पक्का करके लगाएंगे। और जब टिश्यू लेस लगाएंगे तो ये गोल्डन पे है, तो हम इसमें येलो थ्रेड का यूज़ करेंगे। आपके पास गोल्डन थ्रेड हो तो वो भी लगा सकते हो। तो ऐसे करके हम ये पूरा अटैच कर लेंगे लेस, और ऐसे ही हमें लहंगे में भी अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये मेरी चोली कंप्लीट हो गई माता रानी की। अब ये हमने लेस वही लेस लिया है और इसको हमें कमर पे लगाना है और यहाँ पे ऐसे करके अटैच पूरा हम कर लेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा लहंगा कंप्लीट हो गया, चोली कंप्लीट हो गई। ऐसे हम चुन्नी भी कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से ये माता रानी का लहंगा कंप्लीट हो गया है और मैंने चुन्नी में भी लेस लगा दी है और बहुत सुंदर चुन्नी भी लग रही है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।